जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में, जहां मैं पार्टनरशिप के 5 बेहतरीन वाले एमसीक्यूज का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, जिसका शॉर्ट वीडियो आपको ऑलरेडी मिल गया होगा। चारू एंड हर्षा दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दोस्त। दे एडमिटेड वैशाली ऑन 1 अप्रैल 2021, जहां पर जनरल रिजर्व दिया है 20,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 3,000 रुपए का, डेटर्स है 80,000 रुपए का। It was decided to transfer 20% of the amount of general reserve to provision। मतलब इस जनरल रिजर्व में से 20% जनरल रिजर्व प्रोविजन में चला जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है बैड डेट्स होने वाले, तो हम अपना कुछ प्रॉफिट जो है प्रोविजन में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व बताइए जो क्रेडिट होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी बांटा जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा में। सिंपल सी बात है, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती कि 20,000 रुपए के जनरल रिजर्व का कुछ पार्ट प्रोविजन में जाएगा 20%, 10%, तो आप सिंपली करते क्या, आप पूरा का पूरा 20,000 रुपए बांट देते। पर चूंकि 20,000 में से 4,000 रुपए का जनरल रिजर्व ऑलरेडी प्रोविजन में जाने को तैयार है, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 20,000 माइनस 4,000, दैट इज 16,000 रुपीज। वो बटेगा जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 16,000 रुपीज को 3/5 और 2/5 में बांटेंगे। 9600 और 6400। सर, अगर यहां पर ये 20% जनरल रिजर्व का ना देकर डेटर का देता तो फिर आपको 8 दूनी 16, 16,000 माइनस 3,000 जो पहले से बना हुआ है प्रोविजन, 13,000 रुपए का आपको ये जनरल रिजर्व यहां से निकालना पड़ता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस तरीके से क्वेश्चन हमारा पुट करेगा, अगर यहाँ पर तो जनरल रिजर्व का ही 20% निकालना है, तो जनरल रिजर्व में 20% 4,000 निकाला और उसको जनरल रिजर्व से माइनस करा दिया हमने। 16,000 का जनरल रिजर्व आपको बांटना है, जिसका करेक्ट आंसर है ए 9600 और 6400। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एम एंड जे दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एडमिट कर रहा है आर को, एक नए पार्टनर को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 यानी क्वेश्चन में दोस्त न्यू और ओल्ड दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर गुडविल की कोई बात होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल या करंट अकाउंट वाली, तो हमें उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। आर ब्रॉड 25,000 फॉर ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। बोला क्रेडिट कितना कितना करेंगे, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत है। कुछ बच्चे गलती से 25 को 3:2 में बांटे आएंगे, यानी 15-10 लिखे आएंगे। कुछ बच्चे हो सकता है 12,500 इक्वली अपने मन से करे आएंगे, बट हमें तो इसको करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद। सर एग्जाम में क्या ऐसे सॉल्व कर बेटा, एक नंबर का है तो जरूरी नहीं आप सॉल्व करें, आप सीधे ए बी सी डी बी लिखें और इसका आंसर आएगा और लिखे हैं, बट अगर करे आएंगे तो कोई मना नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग के लिए एम्स सैक्रिफाइस और यहां पर जेज सैक्रिफाइस। एम का सैक्रिफाइस कितना है, ओल्ड कितना है एम का, 3/5 और 2/5, और न्यू कितना है इसका 5/10 और इसका 3/10। 2/10 तो नए पार्टनर का है। एलसीएम लेंगे 10, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गए 1/10, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए 1/10, तो दोनों 1/10 1/10 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 1:1। करेक्ट है जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब 25,000 रुपए के प्रीमियम को हमें 1:1 में बांटना है। 1/2, 12,500 और 1/2, 12,500। करेक्ट आंसर इज 12,500 एंड 12,500 इक्वली बटेगा, इसलिए नहीं कि इक्वली मन कर रहा है भाई, इक्वली आया। अगर ये 5:4 आता तो 5:4 में बांटता, 3:5 आता तो 3:5 में, 3:2 में तब बांटा जाता जब नए पार्टनर का शेयर देता और आगे कोई बात नहीं लिखता, तो हमारा ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ अ फॉर्म अंडर डिसोल्यूशन शोज डेटर्स 60,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,500, 10,000 के डेटर जो है बैड डेट्स हो गए और रिमेनिंग डेटर में 90% देंगे, तो अमाउंट बताइए कितना क्रेडिट करेंगे हम रियलाइजेशन में। आपको पता ही होगा कि ये जो पैसे हैं, जो पैसे आते हैं हमारे पास, वो रियलाइजेशन में जाते हैं। तो सबसे पहली बात, 60,000 के टोटल डेटर थे, प्रोविजन 2,500 का था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो फुल मानते हैं, क्योंकि डेटर को हम डेबिट साइड डालते हैं रियलाइजेशन में और प्रोविजन को क्रेडिट साइड, अगर आपको याद हो।
क्योंकि 10,000 के डेटर धोखा दे गए, बेड डेट्स हो गए, तो हमें 50,000 तो मिलने चाहिए थे। 60 में से 10 गए 50। सर 60 में से 10 या 57,500 में से 10? भैया 60 में से 10 माइनस करेंगे तो बचे कितने? 50,000 रुपए। अब 50 के 50 मिल जाते, बट हमें 50 के 50 पूरे नहीं मिल रहे। 50,000 वाले जो रिमेनिंग डेटर है, ये जो 50,000 है, इनका नाम है रिमेनिंग डेटर। ये हमें 90% पैसा दे रहे हैं। 50,000 का 90% कितना होता है? 45,000, 45,000 रुपए। तो अमाउंट जो क्रेडिट होगा रियलाइजेशन में वो होगा 45,000। कुछ बच्चे गलती से 60,000 का 90% लगाएंगे तो ये आंसर आएगा, कुछ बच्चे कुछ और लगाएंगे, कुछ बच्चे कुछ और लगाएंगे। हमें सही आंसर लगाना है 45,000। हमें कॉन्सेप्ट से पढ़ा है 60 में से 10 तो हटा दो क्योंकि वो बेड डेट से नहीं मिलने वाले, मिलते 50, पर 50,000 पूरे पैसे नहीं दे रहे, 90% दे रहे हैं। ठीक है, तो 50,000 का 90% 45,000 रुपए आएगा बाई बैंक के नाम से रियलाइजेशन अकाउंट में। आसान सा क्वेश्चन था, बट एक बार घर से कर जाने की बात है, तभी आपका एग्जाम में सही होगा। नेक्स्ट, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 4:2:3, ओल्ड रेशियो 4:3। जेड रिटायर हो रहा है, जेड मतलब ये वाला पार्टनर, जो भी पार्टनर रिटायर हो उसके शेयर पर गोला लगा लेते हैं। एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर, बहुत बड़ी बात है, ऑफ वर्ड लिखना। एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ वाई, बाकी जो बचा हुआ 8/9 शेयर है वो वाई के खाते में। तो कुल मिला के कितना सरेंडर कर रहा है पहले लिखना, जेड सरेंडर कितना सरेंडर कर रहा है। अगर ये 1/9 फ्रॉम शेयर होता सीधे 1/9 जोड़ देते, बट यहां पर बोल रहा है ऑफ शेयर, यानी 3/9 का 1/9। ऑफ लिखने की वजह से इंटू करते हैं, 3 1 जा 3, 9 9 जा 81। किसके खाते में जाएगा ये, एक्स के या वाई के? सर ये जाएगा एक्स के खाते में, क्योंकि इन फेवर ऑफ एक्स लिखा है। अब जेड सरेंडर कर रहा है बचा हुआ शेयर किसके खाते में, वाई के खाते में। 3 8 जा 24, 9 9 जा 81, 2 वाई। एक्स के खाते में गया 3/81 और वाई के खाते में गया 24/81। अब जब हम एक्स और वाई का रेशियो निकालेंगे, एक्स न्यू शेयर, ये अगर बेटा बिना एमसीक्यू के क्वेश्चन आया तो कम से कम 3 नंबर का आएगा, क्योंकि एमसीक्यू के साथ है इसलिए आंसर आपके पास होगा, इसलिए 1 नंबर इसकी वैल्यू है। एक्स का नया शेयर कैसे निकालेंगे सर, जो पुराना था उसमें ये हिस्सा जोड़ देंगे जितना ये जेड दे गया इसको। सर जो पुराना था उतना हिस्सा इसमें जोड़ देंगे, एलसीएम आएगा 81, 9 4 जा 36 प्लस 3, 39/81। नेक्स्ट 9 2 जा 18 प्लस 24/81, 42/81। दोनों को बैलेंस 39 और 42 को जोड़ेंगे तो 81 आएगा। नहीं, हमारा आंसर एकदम सही होना चाहिए। 39:42, चूंकि 3 से कट सकता है तो 13:14 इज योर करेक्ट आंसर। अगर आंसर में 14:13 ये नहीं होगा, 8 9 7 8 13:14 ये आपका सही आंसर है। थोड़ा सा गलत बता दो, अगर ये एग्जाम में आपके अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत कर लेते आप, 1/9 इधर लिख लेते और 3/9 इधर लिख लेते तो हो जाता 5/9, ये हो जाता आपको 2/9, 5 रेशियो। वैसे तो ऑप्शन में नहीं है, बट अगर ऑफ को ध्यान नहीं रखते, फ्रॉम समझ लेते तो आपसे गलती हो सकती थी। ऑफ का मतलब अपने हिस्से का इंटू करेंगे तब निकल कर आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेटर जो है 40,000 रुपए का बैलेंस शीट में शो हो रहा है। आउट ऑफ दिस 10,000 बिकम बेड, 40 में से 10 बेड डेट्स हो गए, 30,000 हमें मिलने वाले हैं। लेटर ऑन 1 मोर बिकम इंसॉल्वेंट, उसके बाद एक और इंसॉल्वेंट हो गया, सिर्फ 80% पैसा मिल रहा है उसके 16,000 रुपए। मतलब एक तरीके से इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ी ऐसी कहानी समझनी पड़ेगी। टोटल डेटर थे हमारे 40,000 के, जिसमें से 10,000 रुपए वाले जो डेटर थे उन्होंने तो पैसा देने से कर दिया मना, बैड डेट्स। अब एक डेटर था 16,000 वाला, उसने हमें 80% दिया पैसा, तो कितना दिया 12,800। 40 में से 10 और 16 26, तो बाकी बचा हुआ डेटर क्या है 14,000। फुल अमाउंट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैलेंस डेटर, अभी मिला नहीं है पर फुल अमाउंट बोल रहे हैं, 14,000 का 100% 14,000। अब हमसे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये पूछेगा कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन में पिछले क्वेश्चन की तरह, तो 14 + 12,800 26,800। क्वेश्चन पूछ रहा है भैया लॉस बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अच्छा ये रिटायरमेंट पर है, ओके ओके, ये सारा कहानी रिटायरमेंट पर है।
तो रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, तो रिटायरमेंट के केस में तो दोस्त हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एक बेड डेट्स आपका ये वाला हो गया सीधा का सीधा, 2 डेटर्स के नाम से 10,000, इस पर तो कोई लॉस हुआ नहीं। 16,000 का 80% मिल रहा है, इसका मतलब 16,000 का 20% धोखा देकर जा रहा है हमें। 16,000 का 20% कितना होता है, 3200 रुपये। तो 10,000 ये और 3200 ये दोनों लॉस हो गया हमारा 13,200 का। 13,200 इज योर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का था, मैं रिलेशन दिमाग में समझ रहा था। 13,200 रुपये। अगर यही क्वेश्चन रियलाइजेशन का आएगा तो दोस्त 12,800 और 14,000, 26,800 आप क्रिएट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, तो वहां पर भी आपसे रियलाइजेशन में भी पूछ सकता है ऐसी चीज कि लॉस कितना हुआ। तो लॉस 13,200 का है। चलिए हमारे 5 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए क्या, 1 2 3, आज की जल्दी हो गई है, 4 और ये 5। ओके, 5 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिया और ये से एमसीक्यूज एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं अगली 5 टॉप मोस्ट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल,